समझ आई नहीं? यस। क्वेश्चन की समझ आई? क्वेश्चन में हमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर अब उसको और नहीं रहना कहा का इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB equal to AC the bisector of angle B and angle C intersect each other at O join A to O show that OB equal to OC। अभी हमने जो क्वेश्चन आपको समझाया है बहुत सारे बच्चों को अभी समझ नहीं आई होगी क्योंकि इसमें दो क्राइटेरिया लगते हैं। एक क्राइटेरिया है हमारे पास कि कोई भी इक्वल साइड्स हो, कहीं भी अगर इक्वल साइड्स हो तो इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं, ठीक है। और दूसरा इसी का इन्वर्स है कि अगर इक्वल एंगल है तो इक्वल एंगल के अपोजिट साइड भी क्या होती है हमारी इक्वल होती है। तो वही दो क्राइटेरिया हमने यहाँ पे यूज किए क्वेश्चन में। तो यहाँ पे दिया गया है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसमें AB साइड जो है वो AC साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब ये साइन का इंडिकेशन दे रहा है कि हमारी ये साइड दोनों इक्वल है। हमें प्रूव क्या करना है OB इक्वल टू OC। OB लाइन कहाँ है? OB लाइन ये है, मतलब एक छोटी ट्रायंगल की जो लाइन है OB, ये वाली लाइन ये OC लाइन के इक्वल हमें प्रूव करना है। यहाँ तक समझ आया? आवाज नहीं आ रही। उसके बाद AO बाइसेक्ट एंगल A। अब ये जो है O से A जो हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये बाइसेक्टर। अब इसको प्रूव करना कि ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस एंगल को इस एंगल के बराबर प्रूव कर देंगे। अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए तो इसका मतलब हमारा ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्टर का काम क्या होता है? किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब हमारे पास है AB इक्वल टू AC, वही साइड हमने ली क्योंकि हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल दी गई है। एंगल ACB, अब देखिए AB के अपोजिट साइड कौन सी है? AB के अपोजिट साइड हमारी कौन सी है? AB के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल C। इसका मतलब अगर इक्वल साइड्स हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो AB के अपोजिट साइड का एंगल कौन सा है? एंगल C। तो इसका मतलब इसको हम कैसे लिखें? एंगल ACB। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ACB इक्वल टू एंगल AC की अपोजिट साइड कौन सी है? AC की अपोजिट साइड देखिए AC साइड है, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है? B। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एंगल ABC, एंगल ABC। अब क्या है? बाइसेक्टर हमने यहाँ पर क्या किया है? एक बाइसेक्टर लगाया है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल B और एंगल C में एक बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर मतलब ये पूरा एंगल है तो इसको कितने भाग में डिवाइड करेगा? दो भाग में। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1/2 एंगल ACB इक्वल टू 1/2 एंगल ABC। अब 1/2 एंगल ACB, एंगल C का हाफ एंगल कौन सा हो गया? ये वाला एंगल, अंदर वाला एंगल हो गया ना पूरा एंगल। तो हाफ एंगल को कैसे लिखेंगे? OCB। तो मैंने लिखा एंगल OCB। अब देखिए एंगल B का हाफ क्या हो जाएगा? OBC, तो ये आगे OBC। अब एंगल OCB मतलब C एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है? एंगल C के अपोजिट साइड है OB। मैंने लिखा यहाँ पर क्या? OB। उसके बाद एंगल B के अपोजिट साइड कौन सी है? ये वाला छोटा एंगल देखिए। अब एंगल B के अपोजिट साइड कौन सी? OC। मैंने यहाँ पर क्या लिखा? OC। तो ये भी कौन सा क्राइटेरिया है कि इक्वल एंगल है तो उनकी अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया? किस किस को आया? सबको? अब इसका नेक्स्ट पार्ट आपने सॉल्व करना है। कर सकते